एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की कुछ क्लासेस आ रही हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप आज भी देख सकते हैं आवाज़ कैसी है, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिटी में। हिस्ट्री की आपकी कुछ क्लासेस आ चुकी है, कुछ ज्योग्राफी आ चुकी है, पॉलिटी की लेकिन एक ही क्लास आई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटी का आपका दूसरी क्लास दूं पहले, ठीक है, ताकि आपका पॉलिटी का सिलेबस भी आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था उसमें, जिसमें कि हमने प्रेम्बल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, प्रेम्बल हमने देख लिया था, लेकिन अब हमें आगे जानने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने हैं, उनके आर्टिकल्स क्या हैं, उन पार्ट्स को पढ़ना कैसे है, उन पार्ट्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं जानने के लिए कि कितने पार्ट्स हैं आपके, एक्चुअली कितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कितने पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। बट मैं आपकी सारी कंफ्यूजन इसमें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको सारे पार्ट्स के नेम आपको याद करवा दूंगी। बहुत फनी वे में हम याद करेंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा उसको याद करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेन पार्ट आगे क्या क्या है। और प्लीज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत चीज मिस कर जाओगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली नहीं देखी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है यहाँ पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 448 आर्टिकल्स एंड आर डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। इट हैज 12 शेड्यूल्स। तो क्या बोल रहा है ये, भारतीय संविधान में 448 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और कितने भागों में डिवाइड है, ये 25 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और इसके अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, 12 इसके अंदर शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स मतलब अनुसूची। ठीक है दोस्तों, तो मेन बात आपकी ये आ जाती है कि काफी बच्चों को एक्चुअली कंफ्यूजन होती क्या है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि लिखा तो रहता है पार्ट्स 22, ठीक है, आर्टिकल्स भी 395 समथिंग कुछ लिखा रहता है, बट ये 25 पार्ट्स आप क्यों बता रहे हो। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं आगे, जब मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स कौन कौन से आप कैसे लर्न करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि आप बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, अर्लियर देयर वर 395 आर्टिकल्स। पहले कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कितने, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। बट एडिशनल आर्टिकल्स एंड पार्ट्स वर एडेड थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। लेकिन अलग अलग संशोधनों के हिसाब से अलग अलग आर्टिकल्स और पार्ट्स को ऐड किया गया। ठीक है, वहीं आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो हमारा यानी इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो इंडिया का है। बी आर अम्बेडकर कौन थे, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो ये तो रही थी 3-4 पॉइंट्स की बात जो हमें पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं एक फनी वे, जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक, जो कि जिससे कि आप 22 या 25 जो भी आप कहना चाहें, 25 पार्ट्स को आप इजीली लर्न कर सकोगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक आपके लिए छोटी सी ट्रिक ढूंढी है, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, पार्ट्स को लर्न कर पाओगे कि कौन सा पार्ट कितना, कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक आपको लर्न करना। और आर्टिकल्स भी मैंने साथ साथ लिखते गए कि कितने इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने चीज हाईलाइट कर रखी है, आप एक बार ही उस पर नजर मारिए। तो आपके सामने क्या है, यू सी, आप इस चीज को अभी मत देखिए, आप सिंपली लर्न कीजिए। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपका क्या है, एक लाइन, आपका एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस आपको ये लर्न करना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। कहाँ से फ्लाई कर सकते हो आप, यूनाइटेड स्टेट से फ्लाई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, यूजिंग, क्या यूज करके, पैरामिलिट्री स्पेस रॉकेट को यूज करके। क्या करके, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेस रॉकेट। बहुत ही इजी, मुझे भी लर्न हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये आपका प्रॉपर एक स्टेटमेंट हो गया। ये मैंने जो बीच में कट किया है इसका भी एक मतलब है, ये जो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इतना, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट और है जो आपको लर्न करना है। ठीक, क्योंकि हमारे पास जैसा कि मैंने 25 आर्टिकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए पार्ट्स 1, आपको क्या करना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली आपको लाइन से लिखना है, उसके आगे अपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाना है। ठीक है, तो देखिए, यू यानी
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पार्ट 1 क्या है आपका, पार्ट 1 का है आपका जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, संघ एवं संघ और क्या बोलते हैं सीमाएं, या संघ राज्य और सीमा, राज्य और संघ। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। थोड़ा हिंदी मेरे को इतना अच्छे से नहीं आती है फ्रेंड्स, बट मैं कोशिश करती हूँ ताकि हिंदी के बच्चों को भी इजीली आ जाए। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं आपके, 1 से लेकर 4 तक आपकी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल्स हैं। पार्ट सेकंड यानी यू कैन किससे स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, मैंने ना हाईलाइट कर रखा है जिससे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कैन लिखा है तो कैन से रिलेटेड ढूंढते हैं कि सी ए एन से टॉपिक स्टार्ट होगा। नहीं फ्रेंड्स, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ उससे आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सी से क्या आपका सिटीजनशिप, यानी पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, जिसके अंदर है आपके 5 से 11 आर्टिकल। 5 से 11 आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि 5 से 11 है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बारे में हम सिटीजनशिप के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे डबल मार्क कर लीजिए, ये आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप और यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये छोड़ना नहीं है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई है। डी से आपका यहाँ पे मतलब होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर आपके 36 आर्टिकल 36 से लेकर आप आर्टिकल 51 तक आप डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आ जाती है एफ से। एफ है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन पार्ट के अंदर आपका पार्ट 4 के ए में ही आपका आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे पार्ट चेंज नहीं हुआ है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य चीजें हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए में पढ़ेंगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, आर्टिकल नंबर 51 ए। नेक्स्ट है आपका यू, यानी जो आपने यूनाइटेड का यू देखा था, पार्ट 5 में आप पढ़ोगे यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन के बारे में आप पढ़ोगे 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151। ये थोड़ा लंबा आर्टिकल जा रहे हैं, इसके आगे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनिंग वे में आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट है स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको एज इट इज भी याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 का, ये दोनों आप कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो ये क्रॉस करा था ये आपका था पार्ट 7, जो कि हटा दिया गया है 7 सी और 1976 के तहत। ठीक है, पार्ट 7 आपका हटा दिया गया है, जो कि आपका जिसमें 238 आर्टिकल के बारे में आप पढ़ते थे। मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको याद रहे, बट ये अब हट चुका है। यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेस रॉकेट, अब यू यानी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, डिफरेंट यू के डिफरेंट मीनिंग है, ये ध्यान रखना है। पार्ट 8 में आप पढ़ोगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो 239 से लेकर 242 आर्टिकल्स में आता है। पी से है आपका पार्ट 9 में पंचायत आप पढ़ोगे 243 से 243 ओ तक। मिलिट्री, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 9th ए आपका आ गया। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ोगे 243 पी से 243 जी तक। ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका स्पेस क्या है आपका पार्ट 10 आ जाता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें 244 और 244 ए आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया है, जिससे कि आपका क्या होता है, आपके SC ST कास्ट वगैरह डिवाइड होती हैं। ठीक है, उस चीज के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो आपके पार्ट 10 देखो आप कैसे लर्न करोगे, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेस रॉकेट। समझ गए, फर्स्ट कैपिटल लेटर लर्न कर रहे हैं आपको, कैपिटल लेटर से ये बनता है। सिर्फ ध्यान देने की चीज क्या है, पार्ट 4 दो है, यानी पार्ट 4 और पार्ट 4 ए, और 9 भी दो है, यानी पार्ट 9 और 9 ए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं पार्ट 11। ठीक है, रॉकेट भी पढ़ना है अभी। तो रॉकेट में आपका क्या गया, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेंटर स्टेट, यानी यूनियन का मतलब सेंटर एंड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 11 में, जो कि आपका 245 से 263। पहले 11 पार्ट्स आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, कि कैसे लर्न करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं कि इसका फनी वे क्या है। फ्रूट टेस्ट स्वीट, ठीक है, FTS, फ्रूट टेस्ट स्वीट। ईट, सो वन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, यानी फ्रूट टेस्ट स्वीट, फ्रूट स्वीट टेस्ट कर रहा है, सो वन कैन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो कोई एक मैगी भी खा सकता है टेस्टी स्नैक के तौर पे। ठीक है, तो काफी फनी है ये फ्रूट, या मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो कैसे, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट। ठीक है, यानी फ्रूट बहुत ज्यादा टेस्टी है खाने के लिए, सो वन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। सिंपल है ना। ठीक है,
तो 11 के बाद 12th आर्टिकल्स आपका क्या आ गया, फ्रूट। फ्रूट यानी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। तो 12th पार्ट्स में आप क्या पढ़ोगे, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। 264 आर्टिकल से 300 पे इसके बारे में दिया गया है। फ्रूट टेस्ट यानी टी, टी का मतलब पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ना है 301 टू 307 आर्टिकल के बीच। स्वीट यानी पार्ट 14 सॉरी, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो सेंट्रल स्टेट के अंदर सर्विसेज आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 208 से लेकर 323 आर्टिकल्स के बीच में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे आपका 14th ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 4th आपका ए था, 9th ए था, यानी 4th के 2 पार्ट्स थे, इंटरनली 2 पार्ट्स थे, देन आपके 9th के इंटरनली 2 पार्ट्स थे, अब 14th के इंटरनली आपके 2 पार्ट्स हैं, 14th ए और 14th, ठीक है। तो 14th ए में क्या पढ़ोगे आप, ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि टी ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ोगे, टी 323 ए से 323 बी तक, ठीक है। ईट यानी इलेक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पार्ट 15 में है आपका ये इलेक्शंस के बारे में, जो 324 से लेकर 329 ए तक है। सो यानी एस, एस यानी पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन केसेस के स्पेशल प्रोविजंस पढ़ने वाले हो 330 से 342 आर्टिकल्स के बीच में। 1 यानी ओ, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 343 से 351 तक। ईट, ईट यानी इमरजेंसी प्रोविजन, ई का मतलब, ठीक है। पार्ट 18 352 से 360 तक। मैगी, मैगी मतलब मिसलेनियस, एम 19th पार्ट है आपका मिसलेनियस, 361 से 367 तक। एज, एज यानी 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन पढ़ने आपके संविधान के बारे में, ठीक है। संविधान का संशोधन आप पढ़ोगे 368 आर्टिकल के पास, 368 आर्टिकल में। टेस्टी यानी टी, 21th पार्ट है टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, जिसमें कि आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 378 आर्टिकल, 370 आर्टिकल, ठीक है, जो आपको हाल फिलहाल में बहुत ही करंट में आने वाला है। स्नैक यानी एस, शॉर्ट, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 393 से 395 तक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरा मिलिट्री स्पेस रॉकेट। देखा कितना इजी था। पार्ट 1 2 3 4, 4th ए, 5th 6th 7th आपको पता है हट गया है, 8th 9th ए, 10th 11th 12th 13 14 14th 8, क्योंकि हमें पता है कि 9th 14th और 4th में आपके एक्स्ट्रा पार्ट हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, इसे देखते ही अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि फालतू का पढ़ा रही हैं, स्टार्टिंग में बोला 25 पार्ट्स हैं, यहाँ दिखा रहे हो 22। तो फ्रेंड्स 25 किस हिसाब से 25 है, देखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये क्या है, 4th ए है या नहीं है। फिर आपका क्या है, 5th 6th 7th 8th 9th ए, ये 9th ए है। देन आपका ये 14th ए है। तो ये देखो आप, सबसे पहले क्या हुआ था, आपके थे 22 पार्ट्स, ठीक है। 22 पार्ट्स आपके जो थे उसमें से आपका ये हट गया, तो कितना बचा, ठीक है, कितना बचा 21। फिर आपके देखिए कितने ऐड हो गए, 3 ऐड हो गए। तो फ्रेंड्स ये बात ये नहीं है कि आपका 22 में एक्स्ट्रा आगे ऐड हुए 23 24, ये हुआ ये है कि पार्ट्स के अंदर जो पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं ना, ये पार्ट जो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, तो ये आपके इंक्लूड होकर 25 पार्ट्स बने हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस चीज के पीछे मत भागना कि 25 पार्ट्स आपको 22 के आगे लिखे मिलेंगे, जी नहीं। ये जो इसमें इंक्रीज हुआ है, एक पार्ट्स 1 2 3 जो इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं, ये वो पार्ट्स हैं। और इन्हीं के अंदर जो आर्टिकल्स मैंने बताया 323 ए टू 323 बी, या ओ से बी, पी या ओ से जी, ये आर्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे आपको 395 तक ही मिलेगा, बट जो उसके अंदर ए बी सी डी के फॉर्म में इंक्रीज हुए हैं, वो भी तो इंक्रीज हुए हैं ना दोस्तों, तो ये वो होंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका बहुत ही फनीएस्ट वे से याद करना। वे में याद करने से आपका क्या होगा, वीडियो के तुरंत बाद ही आपको ये याद हो जाने हैं, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, वीडियो को यहीं तक रखते हैं ताकि आप ये याद कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है आपका, आप सभी समझ गए होंगे, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में आएगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारे पार्ट्स हम इसके कंप्लीट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता अभी मुझे ज़्यादा वीडियो बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि छोटी वीडियोस इजीली लर्न हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा आर्टिकल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी कि आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक याद करने हैं, मतलब कितना कितना याद करना है। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोग पूछते हैं कि इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स में से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद करें।
तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दी है, ये तो आपको करने ही करना है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शंस के बारे में, यूनियन स्टेट के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेन चीज आ जाती है कि मान लीजिए करंट में कुछ बात चली है, ठीक है, लाइक कश्मीर का अभी था 370 का कुछ ना कुछ बात चली है, तो वो आर्टिकल्स, वो पार्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, लाइक आप न्यूज सुन रहे हो, ठीक है, मान लो आप न्यूज सुन रहे हो, उसमें कुछ बात उठी कि संसद में ये हुआ या कुछ भी चीज में कि इस आर्टिकल के हिसाब से ये, तो वो आर्टिकल के पे उस पार्ट पे आपको बेसिकली ध्यान देना ही देना है। जो क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको हर बार ही बोलती आई हूँ कि क्वेश्चंस हमेशा करंट से जुड़ के आते हैं, जो चीज करंट में हुई है वही चीज आपकी आएगी, बहुत ज्यादा पीछे का बहुत ज्यादा डीपली नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो बस इतनी ही, और अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लासेस चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वो भी वैसे ही सिखाया गया है, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि सभी लोग इतने फनी वे में इसको सीख सकें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।